एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। यहाँ पे क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इन दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, यहाँ पे हमें बोला हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए होता क्या है, तो अगर कोई भी एक ऐसे दो एक्सिस हमारे होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई जो लाइन है अगर वो इसको इंटरसेप्ट करती है, तो अगर यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है वो ए डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे अगर बी डिस्टेंस इंटरसेप्ट हो रहा है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा उसको हम लिखते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ए और बी जो होते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें बताते हैं। तो यहाँ पे भी हमें बोला हुआ है इन इक्वेशंस को हमें रिड्यूस करना है इस इंटरसेप्ट फॉर्म में और हमें बताना है उनके इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्स इंटरसेप्ट पे क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये दोनों चीज़ें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये क्या होता है, तो ये होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे a जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट, और b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो अब अगर हम देखें तो हमें पता चल चुका है कि इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हमें मिल चुका है, और ए और बी हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे तो हमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। हमें यही दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें इसको रिड्यूस करना है इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें करना क्या होगा, राइट हैंड साइड में 1 लाना होगा। तो हम इस देखिए हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में x और y, तो x और y को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि 1, तो इस कांस्टेंट को इधर भेज देंगे। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब अगर हम देखें तो हमें ये 12 नहीं चाहिए, हमें राइट हैंड साइड में चाहिए 1, तो यानी इस इक्वेशन में दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 कट जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन हमारा रिड्यूस हो चुका है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू, तो यहाँ से हमें x इंटरसेप्ट, क्योंकि a जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, तो हम लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट जो कि a है, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है 4 के इक्वल, और y इंटरसेप्ट जो कि b है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से b की वैल्यू जो है वो 6 के इक्वल मिल रही है। तो हमें यहाँ पे कि क्वेश्चन में बोला क्या था कि इसको हमें रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस होकर के ये बनी, और इसका x इंटरसेप्ट हमने 4 फाइंड किया, y इंटरसेप्ट हमने 6 फाइंड किया। अब इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। हमें यहाँ पे देखिए 12 इधर लेफ्ट हैंड साइड में मिला हुआ था, लेकिन जब हम इसमें मिला हुआ था तो हमने 12 को राइट हैंड साइड में भेजा था। इस क्वेश्चन में 6 हमारा पहले से राइट साइड में है, तो यानी एक स्टेप हमारा पहले से ही ये सॉल्व है क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है, हम दोनों साइड 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसमें राइट हैंड साइड में 1 आता है। तो यहाँ से हम दोनों साइड जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 4x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखिए ये 2 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 3 टाइम्स में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन, देखिए ये आएगा वैसे 2x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। अब हम अगर चाहे तो इसको कंपेयर कर सकते हैं इस फॉर्म से, बट अभी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि आपका मिस्टेक हो सकता है। देखिए हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो x/a प्लस y/b है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x/a की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से इसको 3/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ऐसा ये हो जाता है क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ये x/3/2, तो यानी कि हम इसको x को x/1 लिख सकते हैं। और जब इन दोनों फ्रैक्शन को देखें तो ये x/1 है और फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड 3/2। तो फ्रैक्शन में हमने पढ़ा हुआ है जब डिवाइड आ जाता है तो ये मल्टीप्लाई होकर के 2/3 बन जाता है, तो फाइनली ये 2x/3 आ जाएगा। तो हम इस 2x/3 को ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो इक्वेशन दिया है वो x/a के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि x ऊपर अकेला हमें रखना है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस था, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो प्लस y/ इसको ऐसा -2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब ये हमारा स्टैंडर्ड जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको ले लेंगे हम इक्वेशन 1 और ऑन कंपेयरिंग विथ x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इसे कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू जो कि x इंटरसेप्ट है, आप चाहे तो लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट जो कि a है, इस a की वैल्यू है 3/2 एंड y इंटरसेप्ट जो कि b है, इसकी वैल्यू हमें मिली है -2। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखिए तो थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3y + 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3y + 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू -2। क्यों? क्योंकि हमें जो कांस्टेंट होता है उसको राइट हैंड साइड में भेजना होता है, तो यहाँ पे 3y की जो वैल्यू होगी वो -2 के इक्वल हो जाएगी। अब हमें चाहिए कि हमें चाहिए होता है राइट हैंड साइड में वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल चाहिए होती है और वो भी पॉजिटिव, तो यानी कि हम दोनों साइड क्या करेंगे -2 से इधर भी और इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y/-2/3 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसा 0 × x। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को 0 × x प्लस y/-2/3 इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं। तो इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से a की जो वैल्यू है वो 0 मिली और b की जो वैल्यू है वो -2/3 मिली। तो इस तरीके से हमारा ये जो 0 है वो है x इंटरसेप्ट, ये है x इंटरसेप्ट, और ये जो b की वैल्यू है वो है y इंटरसेप्ट। तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने सारे इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस भी किया, फिर इसके बाद हमने इसके x और y इंटरसेप्ट को भी फाइंड किया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। किस स्टेप में आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।